चुनाव आयोग से ही सवाल नहीं पूछे जा रहे। राजनीति का एक यक्ष प्रश्न कांग्रेस के सामने भी है। सवाल ये कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। प्रश्न ये भी है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे या कांग्रेस कोई सरप्राइज देने वाली है। दिल्ली से लेकर अमेठी और रायबरेली तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि आज दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी, लेकिन आज का दिन भी बीत गया। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित करने की नई डेडलाइन दी गई। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा दोनों सीटों पर अगले 24 से 30 घंटे में प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कांग्रेस कल शाम तक बड़ा ऐलान करेगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 मई का दिन भी बीत गया। अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल जी पूरी तरह से तैयार हैं, वो आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन देर हो रही है। जो सब्र का बांध हम लोगों में है, अमेठी की जनता का सुन करके, जो जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी और भी लोगों में, जनता में है, वो बांध अब सब्र का टूट रहा है। इसलिए हम लोग अपने नेता को याद दिलाएं कि जल्दी करिए। राहुल और प्रियंका कांग्रेस की परंपरागत सीट से चुनावी जंग में उतरे, ऐसी ख्वाहिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें, ये जनता भी चाहती है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना है और केंद्र में इंडिया की सरकार बननी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गांधी परिवार के गढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। क्या इसे लेकर कोई संकट है या ये किसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करें। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया, कर्नाटक में खरगे और राहुल की कल रैली होनी है, जिसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर आखिरी चर्चा होगी कि अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका लड़ेंगे या फिर कोई एक लड़ेगा या कोई और लड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आई। अमेठी में अचानक कांग्रेस कैंप में हलचल बढ़ गई। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंच गए, जिसके बाद अमेठी में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेठी में नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी को मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो खुद मैदान में उतरने से बच रहे हैं। कैसे इसे लेकर जुबानी जंग चल रही है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार के 2 ऐसे मजबूत किले हैं जहां कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जीतती रही है। 2014 की मोदी लहर में पूरे देश में कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। ऐसे खराब वक्त में भी अमेठी और रायबरेली के लोगों ने गांधी परिवार पर जमकर भरोसा किया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 52 सीट जीती। रायबरेली से सोनिया गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से 55,000 वोटों के अंतर से हार गए। इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी मैदान में नहीं होंगी। अमेठी से राहुल गांधी एक बार हार चुके हैं, इसलिए बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा में देरी ने बीजेपी को तंज कसने के मौके दे दिए हैं। जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बताती थी, सत्ता में कितने लंबे समय तक रहे, लेकिन उस अमेठी और रायबरेली के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। आज देखिए किस तरीके से अमेठी से उल्टे पांव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता उल्टे पांव भाग खड़े हुए। वहां पे अपने कांग्रेस पार्टी को वहां कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। अमेठी से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रायबरेली से बीजेपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस इसी आधार पर कह रही है कि कोई देरी नहीं हुई।
कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है उन्होंने? बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं कि जब कांग्रेस के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता हैं, तो वो उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही? जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में छिपा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में सरप्राइज मिलेगा। सवाल यह है कि कांग्रेस कौन सा सरप्राइज लेकर आने वाली है? सस्पेंस सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर ही नहीं है। यूपी की कैसरगंज सीट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैसरगंज में सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि वो किसे उम्मीदवार बनाएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि कैसरगंज में भी नामांकन भरने के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कैसरगंज से बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह लगातार 3 चुनाव भारी अंतर से जीतकर संसद में पहुंचे थे। वो इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन बीजेपी उनके नाम की घोषणा करने से कतरा रही है। दरअसल पिछले साल जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह पर देश के जाने माने रेसलर्स ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप हरियाणा के जाट पहलवानों ने लगाया था, इसीलिए यह हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के जाटों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया था। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी विवाद से बचना चाहती थी, इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने का ऑफर दिया गया, पर बृजभूषण खुद लड़ने पर अड़ गए, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव के पहले 2 राउंड खत्म होने का इंतजार किया। पहले 2 चरण में राजस्थान और पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। अब हरियाणा की 10 सीटें बची हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर एक राय यह भी है कि हरियाणा के ज्यादातर जाट वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं है, इसीलिए अब बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार को टिकट देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के रणनीतिकारों ने कैसरगंज सीट और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लंबी चर्चाएं की हैं। TV9 संवाददाता अमोद राय ने जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर कैसरगंज के टिकट का ऐलान होगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कांग्रेस ने सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है, लेकिन राहुल शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले राहुल गांधी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो शतरंज के खेल की बातें कर रहे हैं। तीसरे फेज में 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग से पहले राहुल गांधी के इस वीडियो का क्या मतलब है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको इस वीडियो का एक हिस्सा दिखाते हैं। The first time I played chess was when I was 7 years old, and this person taught me chess. They just taught me the rules, and then I played the game with them. And then the first time I played, I beat them, and they got really angry with me because I beat them. One of the most interesting things about chess is once you start to get slightly better at it, the opponent's pieces actually operate almost like your own. So you don't just look at your pieces, you look at the opponent's pieces, your pieces, and the board. And then very often it can be that an opponent's piece that is a very powerful piece for the opponent is actually working for you. Like Kasparov, he puts a lot of psychological pressure. He's a non-linear thinker. आपने देखा है इस वीडियो में राहुल गांधी शतरंज की बारीकियां बता रहे हैं, तो ये सवाल पूछे जाने लगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जानने से पहले आपको उनके कुछ कीवर्ड्स दिखाते हैं। मोहरे, दाव, विपक्ष, सेंटर, बोर्ड, आइडिया, खेल, दबाव और टेढ़ी चाल। इस बातचीत में उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। शतरंज की चाल और राजनीति का कनेक्शन समझाया। शतरंज और सियासत में काफी कुछ समान है। शतरंज की बिसात पर दोनों तरफ राजा होते हैं, वजीर होते हैं, प्यादे होते हैं, दाव चले जाते हैं। जो खिलाड़ी सामने वाले की चाल समझकर अपना दाव खेल दे, वो आखिर में चैंपियन होता है। सियासत में भी कुछ इसी तरह होता है। अपने वीडियो में राहुल गांधी शतरंज और सियासत की यही समानता और बारीकियां बता रहे हैं।
राहुल गांधी आजकल राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। रैलियों के अलावा वो वीडियो जारी करके भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। शतरंज और सियासत वाले वीडियो से 12 दिन पहले 19 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में कार के अंदर वो अपने छोटे डॉगी के साथ खेलते नजर आए। पहले ये किसी नॉर्मल वीडियो की तरह लगा, लेकिन दरअसल ये ध्यान खींचने की शुरुआत भर थी। इसके बाद वो बेरोजगारी, गरीबी और इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा करने लगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। 23 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया। हमने उनको निकाला था, नरेंद्र मोदी जी ने वापस डाल दिया। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कैम नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किया है। ठीक इसी अंदाज में आज उन्होंने फिर वीडियो जारी किया। बस इस बार डॉगी की जगह शतरंज और उसकी बिसात और मोहरों के जरिए राजनीति की चर्चा थी। In chess, the idea is make sure that you're controlling the center, and you can apply pressure on the center from the sides in different ways. But if you don't understand the center and you don't have a view on the center, you cannot play chess properly. In the same way, if you don't have a clear idea of what you're trying to do in politics, you don't understand the center, and it means you won't be able to operate. राहुल इस वीडियो में कभी प्लेन तो कभी कार में नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय नेताओं में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। राहुल गांधी के ये वीडियो सामान्य नहीं बल्कि सियासी संदेशों और उसके दांव पेच से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शतरंज से राहुल का पुराना कनेक्शन रहा है। ये तस्वीर 21 दिसंबर 2018 की है। तब वो छुट्टियां मनाने शिमला गए थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ शतरंज खेला था। राहुल गांधी ने कहा कि सियासी शतरंज के वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनके चैलेंज से इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें आएंगी। हालांकि आज एक चैलेंज पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश को लिखित में गारंटी दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं देगा। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे, देश को लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करें घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पण भाइयों, तमे गुजरातीओ मने मोटो करो छे, तमे चिंता करो। हाँ, एमनो खेल पूरो ज आ वखते।